Okay, students, we were discussing about the methods of classification, that how can we classify living things into different groups or subgroups. In the first part of this lecture, I told you about some features on the basis of which we can divide organisms into different categories. कौन कौन से features हैं? Anatomy है, development, life cycle, evolutionary history and genome. ये वो features हैं जिनकी base पर हम living things को categorize कर सकते हैं. Let's continue the topic. One common way of classifying living things is based on linear system of classification which puts living things into taxonomic groups that indicate their natural relationship. Students, पास्ट में बहुत दफ़ा डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट लोगों ने प्रपोज किए, उनको स्टडी किया गया. देयर वॉज अ साइंटिस्ट हुज नेम वॉज लीनियस. लीनियस का जो मेथड था वो अब तक के जितने भी क्लासिफिकेशन के मेथड्स बताए गए उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था एंड दिस मेथड इज स्टिल इन यूज़. और लीनियस के नाम की बेस पर ही, उस साइंटिस्ट के वर्कआउट की बेस पर ही उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लीनियस ने क्या किया था? लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स को टिक्सोनोमिक ग्रुप्स में रखते हैं. टिक्सोनोमिक ग्रुप्स से मुराद ये है कि उनको ऑर्डर वाइज कैटेगराइज किया जाता है. ठीक है, फ्रॉम लोअर टू हायर या फ्रॉम हायर टू लोअर. और उससे हमें उनके नेचुरल रिलेशनशिप का भी पता चलता है कि हिस्ट्री में कोई से दो ऑर्गेनिजम्स अगर हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है तो उनका एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप क्या है, उनके एंसेस्टर्स कॉमन थे या उनके फंक्शन कॉमन होने की बेस पर उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है. ठीक है, अब टिक्सोनोमिक ग्रुप्स कितने हैं? देयर आर 8 टिक्सोनोमिक ग्रुप्स. हाउ मेनी टिक्सोनोमिक ग्रुप्स आर देयर? 8. लिविंग थिंग्स को 8 टिक्सोनोमिक ग्रुप्स में रखा गया है. वो 8 टिक्सोनोमिक ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है दैट इज़ डोमेन, जिसमें तमाम लिविंग थिंग्स आ जाती हैं. ठीक है, इधर दे आर प्लांट्स, दे आर एनिमल्स, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर इंसेक्ट्स, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जितनी भी लाइफ मौजूद है ज़मीन पर, समंदरों में, दरियाओं में, कहीं पर भी जितनी भी लाइफ मौजूद है वो तमाम की तमाम लाइफ एक ही डोमेन के अंडर आती है. ठीक है, देन उनको फिर एक डोमेन के अंडर उनकी मज़ीद क्लासिफिकेशन की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है. जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक किंगडम में रखा जाता है. ठीक है, यानी कि डोमेन से अगला जो ग्रुप है दैट इज़ किंगडम. सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म एक किंगडम में, और इसी तरह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म डिफरेंट किंगडम्स में रखे जाते हैं. एग्जांपल हमारे पास है डोमेन में, तो मैंने कहा कि सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. ठीक है, अब और उन ऑर्गेनिजम्स में सम आर प्लांट्स. सो प्लांट्स कम अंडर द किंगडम प्लांट. प्लांट्स के किंगडम को हम क्या कहते हैं? किंगडम प्लांटी. ठीक है, उनको एक अलग किंगडम में रखा गया है. एनिमल्स को एक अलग किंगडम में रखा गया है दैट इज़ नोन एज किंगडम एनिमेलिया. देन इनसाइड द किंगडम, किंगडम के अंदर फिर मजीद ग्रुपिंग की जाती है. लाइक अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो एनिमल्स भी आपको पता है एक तरह के नहीं होते. यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हेयर इन दिस पिक्चर. तो किंगडम के अंदर फिर एनिमल्स को मजीद डिटेल में स्टडी किया जाता है किंगडम को. उसमें फिर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स होते हैं उनको एक फाइलम में, यानी कि फिर किंगडम के अंदर डिफरेंट फाइलम्स बना लिए जाते हैं. ठीक है, सिमिलरली फाइलम के अंदर डिफरेंट क्लासेस बनती हैं, क्लासेस के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर डिफरेंट फैमिलीज़, फैमिलीज़ को मजीद स्टडी किया जाता है, डिफरेंट जीनस. और फिर लास्ट वन जो सबसे छोटा यूनिट है दैट इज़ स्पीशीज़. स्पीशीज़ कहते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल को. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, आप एक स्पीशीज़ हैं. ठीक है, कैट इज़ अनदर स्पीशीज़, डॉग इज़ अनदर स्पीशीज़. सो डिफरेंट स्पीशीज़ कंबाइन टू फॉर्म अ जीनस बेस्ड ऑन सर्टेन सिमिलैरिटीज़. ये सारी ग्रुपिंग किस बेस पे होती है? सिमिलैरिटीज़ की बेस पे. ईच डोमेन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ किंगडम. अभी मैंने आपको बताया डोमेन के अंदर डिफरेंट किंगडम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स. एंड ईच किंगडम इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ फाइलम. ठीक है, एंड ईच फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्लासेस एंड सो ऑन. सो इस तरह से ये ऑर्डर स्ट्रक्चर में एनिमल्स की और प्लांट्स की, लाइक आप कह रहे लिविंग थिंग्स की ग्रुपिंग की जाती है. कम टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज दैट इज़ 29. Living things of the same species share many similar characters. They can interbreed naturally to produce fertile offspring. अब एक ही स्पीशीज़ की जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लिविंग थिंग्स सबसे छोटा यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का. ठीक है, एक अगर ह्यूमन बीइंग है तो दैट इज़ अ सिंगल स्पीशीज़, कैट इज़ अ सिंगल स्पीशीज़, डॉग इज़ अ सिंगल स्पीशीज़, हैन इज़ अ सिंगल स्पीशीज़, रैट इज़ अ सिंगल स्पीशीज़. सो एक ही स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव मैनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, एंड दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड नेचुरली. इंटरब्रीड मीन्स कि उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग हो सकती है. दे कैन रिप्रोड्यूस. ठीक है, वो इंटरब्रीड करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स वो इंक्रीज़ कर सकते हैं. एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ये होता है, फर्टाइल इंडिविजुअल या फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं विच आर एबल टू रिप्रोड्यूस. ऑल मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज़ कॉल्ड होमोसेपियंस. तमाम जो ह्यूमन बींग्स हैं, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स यानी कि हम
जितने भी इंसान हैं, दे बिलोंग टू द स्पीशीज़ कॉल्ड होमो सेपियंस। हमारी स्पीशीज़ का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ होमो सेपियंस। ये नीचे आपको टेबल दिया हुआ है। ये टेबल अगर आप देखें तो इसमें आपको सारे वो जो 8 हमने टेक्सोनोमिक ग्रुप्स स्टडी किए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कॉमन नेम मॉडर्न मैन, ठीक है, ये टर्म मॉडर्न को आपने कंफ्यूज नहीं करना, मैन, ठीक है, आप मैन की ही बात करें, या ह्यूमन बीइंग। किंगडम हमारा कौन सा है, एनिमेलिया। फाइलम इज कॉर्डेटा, क्लास इज मेमेलिया, ऑर्डर इज प्राइमेट, फैमिली इज होमिनाइडी, जीनस होमो एंड स्पीशीज होमो सेपियंस। इस जीनस की एक ही स्पीशीज़ है दैट इज़ होमो सेपियंस, यानी कि हमारे जैसी कोई दूसरी स्पीशीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। देयर इज़ नो अदर स्पीशीज़ लाइक अस, ठीक है। यानी डोमेन तो हमारी सबकी कॉमन है लिविंग थिंग्स की। फिर मैंने आपको बताया था डोमेन में डिफरेंट किंगडम्स होते हैं, जैसे कि किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल्स या एनिमेलिया। हम किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, ठीक है। फिर लेकिन एनिमेलिया में आपको पता है और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स विच आर हैविंग बैकबोन एंड सम एनिमल्स विच आर विदाउट बैकबोन। तो हम उनमें आते हैं जिनकी बैकबोन होती है। सो हमारा फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। जो विदाउट बैकबोन है जैसे बटरफ्लाई, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं या जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, वो डिफरेंट फाइलम्स में रखे जाते हैं, और जिनकी बैकबोन होती है वो एक ही फाइलम में रखे जाते हैं, जिस फाइलम को क्या कहा जाता है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर फिर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, लाइक फिश जो है, फिश इज़ ऑल्सो हैविंग बैकबोन, बर्ड्स की भी बैकबोन होती है। लेकिन फिश, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स को आप एक ग्रुप में तो नहीं रख सकते, दे आर डिफरेंट। फिश जो होती है वो वाटर में रहती है, स्विम करती है, बर्ड्स हवा में उड़ते हैं और इंसान ज़मीन पे रहता है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। सो उनको हम एक क्लास में नहीं रख सकते। फाइलम ऑल्दो सबका सेम है, फिश, बर्ड और ह्यूमन बींग्स का फाइलम सेम है, लेकिन आगे क्लास तीनों की डिफरेंट है। सो हमारी क्लास कौन सी है, मैमेलिया। एंड देन क्लास के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। हमारा ऑर्डर जो है दैट इज़ प्राइमेट। फिर ऑर्डर के अंदर डिफरेंट फैमिलीज हैं, होमिनाइडी, देन जीनस इज़ होमो एंड स्पीशीज इज़ होमो सेपियंस। So students, that was all about today. Today we discussed about methods of classification. Next topic is scientific names, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।